दोस्तों आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसे हमने अपने YouTube लाइव में आपको बताया था लास्ट में कि ये कंपनी एक रिवर्सल हमें दे सकती है, क्योंकि ये 215 रुपए से अब आ पहुंची है 156 रुपए पर। और कल ही कंपनी ने अपना Q1 का रिजल्ट अनाउंस किया है। जब Q1 के रिजल्ट मैंने चेक किए तो कंपनी ने सेल्स में भी बढ़ोतरी दिखाई है। सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 4.2 करोड़ से लगभग पहुंच गया है 6.1 करोड़। तो इसका एक भी रीजन नहीं बनता है कि ये वापस से हमें एक यू टर्न ना दे। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं इसका पीई रेशो लूंगा, पीई रेशो कंपनी का चल रहा है 21.4, जो कि कंपिटिटर्स का हम देखेंगे तो लगभग 40 के आसपास चल रहा है। मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। यहां से एक डबल का जंप हमें दे सकती है, ऑल टाइम हाई को अपने तोड़ के वापस से वहां पे 20% 30% का हमें रिटर्न दे सकती है। कंपनी के जो टारगेट्स रहेंगे वो लगभग 320 के रहेंगे विद इन 6 मंथ्स, और हम इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे 138 रुपीज का। कंपनी लीडिंग होलसेलर है इंडिया में साड़ीज की, और अगर हम प्रोडक्ट कैटलॉग देखेंगे कंपनी का तो लगभग कंपनी के पास 3 लाख से भी ज्यादा SKUs है। कंपनी ने 30 साल पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, जहां पे कंपनी अभी रिसेंट में ही 6-7 महीने पहले ही प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हुई, जिसके बाद कंपनी ने 300 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया 2015 में। उसके बाद 2022 में 500 करोड़ का टर्नओवर टच किया कंपनी ने, और ऐसे ही कंपनी हर साल आगे बढ़ते जा रही है। कंपनी के अगर हम मार्च 2023 के रिजल्ट चेक करेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट था 23 करोड़, जहां पे मार्च 24 में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 30 करोड़। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर होल्ड करते हैं 74.74% इस कंपनी में, और अभी तक के 30 साल में प्रमोटर ने अपने स्टेक कम नहीं किए हैं जब तक के कंपनी का IPO नहीं आया था। FII होल्ड करता है 3.32%, DII होल्ड करता है 6.64%। मतलब आप समझ लीजिए कि ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी है और ये शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छी है। लेकिन हम इसको शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे क्योंकि इसका जो आने वाला क्वार्टर है, मतलब जुलाई टू सितंबर के क्वार्टर में फेस्टिव सीजन्स कम होते हैं, और साड़ीज और कुर्तीज जो भी वुमेन अपैरल्स है उनकी सेल थोड़ी कम होती है। इसीलिए हम इसको इसी क्वार्टर के लिए 3 महीने के लिए खरीदेंगे, जिसमें हमारा टारगेट जाएगा 220 रुपए। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको मिनिमम 2 साल होल्ड करें, जहां से ये कंपनी मुझे लगता है डबल हो सकती है आज के रेट से, जो कि 160 रुपीज है। सरस्वती साड़ी का अगर हम ROC चेक करेंगे तो 45.2% है, ROE 58.9% है। तो मुझे तो ऐसा एक भी नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी में दिख नहीं रहा है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। तो जिस तरह हमने सैनस्टार को पकड़ा था, जिस तरह हमने क्रोनॉक्स को पकड़ा था, जिस तरह हमने इंडो अमाइंस को पकड़ा था, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होने की वजह से कंपनी वापस से बाउंस बैक करती है अपने डाउन से। हमने तीनों कंपनी को अपने डाउन पे पकड़ा था और वहां से कंपनी ने 30%, 40% और 50% का भी जंप हमको दिखा चुका है विद इन 15 डेज। सरस्वती साड़ी का ROC 45.2% है, ROE 58.9% है, और मेरे को एक भी रीजन इसमें ऐसा नहीं लगता है कि यहां से कंपनी और गिरनी चाहिए। Q1 के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं, और जैसे ही हमने सैनस्टार को लो पे पकड़ा था, हमने क्रोनॉक्स को भी एक लो पे पकड़ा था, और हमने इंडो अमाइंस को भी लो पे पकड़ा था। क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग थे। सेम सिचुएशन बन रही है सरस्वती साड़ी में भी, जहां पे कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। कंपनी अभी 160 पे ट्रेड कर रही है और कंपनी का हाई है 215 रुपीज। मुझे ये लगता है कि कंपनी अपने वापस हाई को टच करने के लिए जरूर जाएगी विद इन 2 मंथ्स, और अपने हाई से टच करके एक बार और ऊपर हमें 30% 40% की रैली देगी। लेकिन इसे बाय करने से पहले आप अपनी ड्यू डिलीजेंस करना ना भूले, अपनी रिसर्च करना ना भूले, क्योंकि
हम ये बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं एंड वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड येट। थैंक यू सो मच।